अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पर्दा करना इस्लाम के अंदर एक वाहद वो चीज़ है कि जिससे पता चलता है कि ये हया वाली औरत जा रही है, हया वाली हमारी बहन जा रही है। और पर्दा करने के बारे में इस्लाम में सख्त किस्म के अहकामात हैं कि सर से लेकर पाँव तक औरत का पर्दा होना चाहिए। और उसकी आवाज़ में भी इतनी नरमी नहीं होनी चाहिए कि दूसरा कोई उसकी आवाज़ सुन के उसकी तरफ राग़िब होने की कोशिश करे। तो ऐसे ही हिंदुओं का तो इतना नहीं, लेकिन दूसरे मज़ाहब के अंदर भी ये काफ़ी पर्दा करवाते हैं। तो ऐसे ही पर्दे के बारे में अनिल कोचारिया ने बहुत ही अच्छी बातें की हैं तो ये वैसे हिंदू पंडित हिंदुओं के हैं, लेकिन इन्होंने भी पर्दे के बारे में बड़ी अच्छी बातें की हैं। आइए हम आपको सुनवाते हैं कि ये क्या कहते हैं पर्दे के बारे में। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक इनके बारे में, पर्दे के बारे में उनके क्या वाज़ेह दलील है और वो क्या हमें बताते हैं वो भी हम सुनते हैं पर्दे के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आए और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो, तो ये कहाँ तक सही है? हाँ, आजकल बहुत सारी आज युवा पीढ़ी जो है, आज हम किसी बहन से कहें कि बहन कपड़े पूरे पहन लिया करो, अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो, आप अपनी सोच बदलो। अच्छा ठीक है, हम अपनी सोच बदल लें, तो आप ही जरा अपनी सोच बदलो। अभी हमने इसको खोला, अब आप मत देखो इसे, क्या पॉसिबल है? आप ही खोल खोल के दिखाएंगे तो देखने वाले का जा क्या रहा है? अब जी आपने हिंदू पंडित का तो आंसर सुन लिया, वो कितना इसके बारे में प्यारा कहते हैं कि आप खोल खोल कर चीज़ें लोगों को दिखाएंगे, वो तो देखेंगे ही। तो पर्दा करो, पर्दे में ही बचत है। पर्दा औरत को करना चाहिए, तो पर्दे के अंदर रहना चाहिए। आप देखते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक इसके बारे में क्या कहते हैं। मिना से कि वो अपनी नजर नीचे करे, अपना सिर ढाके और अपनी जीनत न दिखाए एक्सेप्ट व्हाट नेसेसरी, जितनी जरूरत है उतना। सिर्फ अपने वालदा, अपने शोहर, अपने बेटे जो महरम है उनके सामने वो इतने हिजाब स्ट्रिक्टली करना जरूरी नहीं। हिजाब के 6 नुक्ते हैं इस्लाम में। सबसे पहले नुक्ता है सतर। मर्द के लिए नाफ से लेके घुटने तक एक्सटेंड, खवातीन के लिए सारा जिस्म, सिर्फ चेहरा और हाथ टिल द रिस्ट, कलाई तक के खुले रह सकते, बाकी पूरा जिस्म ढका होना चाहिए। बाकी 5 नुक्ते मर्द और औरत के लिए यकसा है। दूसरा नुक्ता, कपड़े इतने पतले नहीं होना चाहिए ताकि आप उसके थ्रू देख सके, इट शुड नॉट बी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। नंबर 3, इतने चुस्त नहीं होना चाहिए ताकि मर्द या औरत का ढांचा दिखे। चौथा नुक्ता, इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए ताकि ऑपोजिट जिन्स, दूसरा जिन्स मुतासिर हो सके। 5वां नुक्ता, दूसरे जिन्स के कपड़े मत पहनो। 6ठा नुक्ता, वो कपड़े मत पहनो जो दूसरे मजहब की निशानी है। 6 नुक्ते हैं। और अल्लाह के रसूल फरमाते सूरह अहज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में 59 में अल्लाह फरमाते, ए नबी कह दो अपने बीवियों से, अपने बेटियों से, मोमिन औरतों से कि जब भी वो बाहर जाए तो एक क्लोक ओढ़े, जिलबाब ओढ़े, ताकि लोग उन्हें पहचान सके। नो वन शुड मोलेस्ट देम, कोई उनसे छेड़खानी न करे। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर कलकत्ता में 2 जुड़वा बहन, बहुत खूबसूरत, यकसा खूबसूरत, दोनों कलकत्ता के सड़क पे चल रहे हैं। एक बहन पहनी है इस्लामिक कपड़े, हिजाब, सारा जिस्म ढका हुआ है, सिर्फ मुंह और हाथ कलाई तक खुले हैं। दूसरी बहन मगरिबी कपड़े पहनी है, मिनी स्कर्ट और शॉर्ट, और दोनों चल रहे कलकत्ता के सड़क के ऊपर, और कोने के ऊपर खड़ा हुआ है एक लफंगा लड़की को छेड़ने के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो कौन से लड़की को छेड़ेगा? वो बहन जो इस्लामिक हिजाब पहनी हुई, कि वो लड़की जो मगरिबी मिनी स्कर्ट और शॉर्ट पहनी हुई? किसको छेड़ेगा? Obviously the one with ऑब्वियसली द वन वेयरिंग द वेस्टर्न क्लोथ, द मिनी स्कर्ट एंड शॉर्ट्स। तो इस्लाम में सही कहा गया, हिजाब कहा गया है औरतों से ताकि वो औरत को प्रोटेक्ट कर सके। और आप जानते हैं कि अमेरिका में जो हम समझते सबसे तालीम याफ्ता मुल्क है, सबसे ऊंचा मुल्क है, मोस्ट एडवांस कंट्री, आप जानते हैं वहाँ सबसे ज्यादा रेप होते। अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स ऑफ 1990 में FBI की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से ऑन एवरेज तकरीबन हर रोज 1756 केसेस ऑफ रेप टुक प्लेस। हर रोज इतने बलात्कार हुए। 1999 जी दोस्तों, आपने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक बहुत ही प्यारा आंसर दिया कि इस्लाम के अंदर हिजाब की कितनी ज़्यादा अहमियत है, कि अगर वो नहीं होता तो इस्लाम में इसकी वाज़ेह दलील भी दी है कि अपनी बीवियों से कह दो, मोमिनों से कह दो कि जब घर से बाहर निकलें तो हिजाब ओढ़ कर निकला करें, ताकि कोई देखने वाला देख ले कि ये एक मुसलमान की औरत जा रही है, इसको छेड़ना नहीं, इसको तंग नहीं करना। और उन्होंने बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि 2 बहनें जा रही हैं, एक ने हिजाब किया हुआ बुरखे में है, एक उसके बगैर है, तो छेड़ने वाला किसको छेड़ेगा? वो तो उसी लड़की को छेड़ेगा ना जो नंग मडंगी जा रही है और जिसने शर्ट वगैरह पहनी हुई है, तो उसी की तो मतवज्जा होगा। तो मतवज्जा न करें अपने आप को दूसरों के आगे कि दूसरे खुद आपकी तरफ राग़िब हो जाएं, दूसरों से बचें। और इस्लाम के अंदर बचने की बहुत ही प्यारी प्यारी एग्जाम्पलें हैं। तो इसलिए हमें हर वक्त अपने घर में और गैर मर्दों से, अपने देवरों से, अपने जेठों से पर्दा करना चाहिए। अगर शादीशुदा है, अगर शादीशुदा नहीं है फिर भी अपने
والدین کو چاہیے کہ وہ پردے کے بارے میں واضح احکام دے اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو، کہ وہ کیسے پردہ کریں، وہ کیسے اس معاشرے میں چلیں۔ اگر شہر جانا ہے، کہیں آگے پیچھے جانا ہے، تو پھر بھی حجاب اوڑھ کر ہی جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پردے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھروں کو پرسکون رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔